जय हो सूर्य भगवान की। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज भगवान के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक नमक मत डालना, यह अलोना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटा मायली खोर दे, मारो दे पण सारो दे। ये लड़की मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, वो मुझे मेरी रोटी का साबुत टुकड़ा दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़ के बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा है, इसलिए इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान रोज़ उसके लिए एक चूरमा का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मज़े से खा पी लेती थी और बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकले। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चूल्हू पर पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएं। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चूल्हू पर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान भी बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तुम ऊपर चढ़ और देख के आ कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खा, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आए तो तरोताज़ा दिख रहा है, नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद आप ऊपर जाके देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उसकी देवरानी जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी, ईर्ष्या करने लगी। सूरज भगवान का व्रत आया। लड़की ने, रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और उस सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पियर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पियर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाछड़े बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लें तो यहाँ आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आती ही वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटा मायली खोर दे, मारो दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी मुझसे साबुत दे।
रानी ने सोचा कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जिठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली है। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पियर से उपहार में आई है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पियर से इतना कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पियर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूर्य भगवान से मदद मांगी। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने के लिए जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मनाया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। सेवक वहाँ गया तो देखा कि वहाँ जंगल के सिवाय कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर के सेवक वहाँ से उसने यह सब राजा को सब कुछ मांजरा बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच बता डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज भगवान के रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। हे सूर्य भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी को प्राप्त हो। यह है सूर्य भगवान की कहानी। जो लोग इस कहानी का सुनते हैं या इसको पढ़ते हैं उन सबको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जय हो सूर्य भगवान। जय श्री कृष्ण।